एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये रहने वाली है मई 2025 की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि आपके लिए। सो अगर आप किसी धनु राशि के साथ एज अ क्रॉस वॉचर डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, आपके पार्टनर अगर एक सेजिटेरियस है और आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं, देन मोस्ट वेलकम, आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे एज अ क्रॉस वॉचर, फील फ्री टू टेक इट। एंड रिमेंबर, ये सभी के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक इट एज अ जनरल। जो मैच ना करे, रिमेंबर दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर। So let's start with all positivity. No contact for my Sagittarius people. May 2025. The person on my Sagittarius mind, please show me the current energy. The person on my Sagittarius mind, please show me the current energy. Hangman. इन जनरल ये इंसान काफ़ी डरपोक हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की है, था थी पे ध्यान ना दे, टेक इट एज योर ओन सिचुएशन। इन जनरल इन्हें डिसीजन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, या फिर ये 1000 लोगों से पूछेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन बनाएंगे। हो सकता है जब ये रेडी होते होंगे, लड़का हो या लड़की, व्हेन दे गेट रेडी, तब भी इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है कि ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। 50 लोगों से पूछेंगे, आपको बार बार फोटोग्राफ भेजेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे वेदर दे आर लुकिंग गुड और नॉट। अंडर कॉन्फिडेंट इंसान भी है आपके पर्सन, राइट नाउ भी ये उसी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन पहला कार्ड आया है। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट। एंड 10 ऑफ पेंटिकल आया है उनकी फीलिंग्स में, रिवर्स 10, 1 एंड 10 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी आ रही है इनकी फीलिंग्स में, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट मी शो यू प्रॉपरली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पिक्चर देख के अगर आप टैरो देखते हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। एक ऐसा इंसान जो औंधे मुँह पड़ा हुआ है, 10 तलवार, 10 स्वॉर्ड्स उसके पीठ पे चुभी हुई है, घोंपे हुए हैं, इतना दुख भरा उसके लिए फीलिंग है, दुख, दर्द, पेन से गुजर रहा है। ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रे, धोखे का भी कार्ड है। लेकिन मुझे यहाँ पर्सनली लगता है कि इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन साजीज, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी। सोच रहे हैं मेंटली बहुत ज़्यादा, ये बिकॉज सॉर्ट्स आर मेंटल एनर्जीज, ओके। तो मेंटली दे आर वेरी मच बर्डन्ड, बोझिल हैं अपनी हरकतों पे। इनको कुछ फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट से बिकॉज एनर्जीज क्लियर नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ज़रूर हो रही है इन्हें कि यार क्या ये नो कॉन्टैक्ट में हम चले गए हैं। अगर आप पूछे कोई ये डिसीजन लेंगे, नहीं। जैसे मैंने कहा, रीढ़ की हड्डी इनकी कमज़ोर है, दे आर स्पाइनलेस पर्सन। स्पाइनलेस मैन नहीं कहूँगी, दे आर स्पाइनलेस पर्सन, लड़की लड़का जो भी है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। दे आर समबडी जो हमेशा कोई डिसीजन बनाने से चूकते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं एज मच एज दे कैन डू। जब भी बात आती है कोई डिसीजन मेकिंग का, तो इनकी फटके चार हो जाती है, सीधी सी बात है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड इन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 10 ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे ये है कि इनकी ज़िंदगी में राइट नाउ हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, परिवार के साथ कुछ मतभेद चल रहे हैं, दिक्कत चल रही है इनकी फैमिली के साथ, फैमिली के साथ इनकी बन नहीं रही है। आपके रिलेशनशिप और फैमिली के बीच में दिक्कतें आ रही हैं मानने में आपको एज अ पर्सन ऑफ देयर लाइफ। इनकी फैमिली मान नहीं रही है, इनकी फैमिली कुछ और चाहती हैं, ये कुछ और चाहते हैं, या फिर इन जनरल इनकी फैमिली के साथ इनके कुछ मतभेद चल रहे हैं, या फिर पास्ट में इनके परिवार के साथ इनका अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। इन्होंने देखा नहीं है लव, नर्चरिंग, केयरिंग कनेक्शन अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स के बीच में, माँ बाप के बीच में इन्होंने देखा नहीं है, सीखा नहीं है। जेन्युइन लव, एक दूसरे की केयर करना, वो सीखा नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। परिवार का इन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, बहुत इन्फ्लुएंस है ये अपने परिवार से, पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, लेकिन इनकी फैमिली का असर इनके ऊपर, इनके परवरिश में बहुत ज़्यादा है, इनकी मेंटल थिंकिंग में, इनके थॉट प्रोसेस में, इनके ज़िंदगी में जो बिहेव करते हैं, वहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि साजिद आपके पर्सन की ज़िंदगी में इनका परिवार का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कोई हेल्थ इशू से करेंटली गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इनको कोई, या फिर फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा
ब्लूम नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आईटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो इन्हें इस साल हाइक नहीं मिली है। जो भी है, इनकी फैमिली इनको बहुत कंट्रोल करती है, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं ये। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई सैजिटेरियस माइंड। टेल मी मोर द पर्सन माई सैजिटेरियस पीपल आर अटैच्ड एज एनर्जीज। प्लीज शो मी। कम्युनिकेशन आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, कम्युनिकेशन ये कर सकते हैं, मन में इनकी इच्छा है आपके साथ कम्युनिकेशन करने की। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इमेच्योर एनर्जी है। पेजेस आर बेसिकली स्टूडेंट एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी है। पल में इंटरेस्ट है, पल में इंटरेस्ट गायब, ऐसी एनर्जीज है ये। एट द सेम टाइम दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दे आर वेरी मच फोकस्ड अपॉन इट। क्यूरियस भी है कि यार बातचीत नहीं हो रही है, पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में अगर आज भी हैं, कॉमन फ्रेंड्स अगर आपके आज भी हैं, तो उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट यू। आप एक छोटा मोटा कैजुअल एक हेलो हाय हाउ आर यू काइंड ऑफ थिंग इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे, सैजिटेरियस पीपल, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक वेरी स्मॉल कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत क्यूरियस हैं वो, जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। नंबर 1 could be important again. Gemini, Libra, Aquarius is coming as a primary energies right now. What they want, feelings तो पता चल गई। Tell me what they want from Sagittarius in this no contact में तो चले गए हैं ये। What they want, क्या निकल गया है? Page of Pentacle, ठीक है, बाद में देखेंगे हम। What they want from this connection, क्या चाहते हैं वो Sagittarius people से? आप पे काबू रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल रखना चाहते हैं, आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी कोई जागीर हो, क्योंकि एम्परर का कार्ड है नंबर 4, एरीज, फायर साइन। दे आर बॉसी, डोमिनेटिंग एनर्जी है, मेरी चलेगी चलेगी तो मेरी, माई वे और हाईवे आपके पर्सन की इच्छा है। एंड इन दिस कनेक्शन वो चाहते हैं कि आपने अगर नो कॉन्टैक्ट शुरू किया है, आपने अगर नो कॉन्टैक्ट इनको दिया है, देन हाउ कैन यू डू दैट। आपने इनकी ईगो को हर्ट किया है, ये आपको वापस से जीतना चाहते हैं एंड काबू में रखना चाहते हैं, ताकि आपको लगे कि दे आर द बॉस इन दिस कनेक्शन। आपको उनके हिसाब से ढलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इनकी खुशी का ख्याल आपको रखना पड़ेगा सैजिटेरियस। बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे वांट। एम्परर अकड़ू हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फैमिली का इन पे बहुत असर है, मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी। एम्परर कार्ड इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, एक ऐसा इंसान जिस पे बहुत सारी जिम्मेदारी। एम्परर इज़ व्हाट, किंग्स ऑफ किंग, ठीक है, वो टेरो में जो 4 किंग हैं उनका भी बाप है ये। तो ही और शी कैन बी अ मदर और फादर फिगर। अगर ये पहले से शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, मैरिड हैं, तो हो सकता है इनके ऑलरेडी बच्चे हों। ये अगर मैरिड नहीं हैं तो इनके घर में ये किसी गार्जियनशिप के रोल में है, ये जिनके हिसाब से घर चलता है, या फिर घर की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं, होम लोन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, ये घर को चलाने वालों में से हैं, सबका देखभाल करने वालों में से है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा इंसान है जो अपनी इमोशंस को दिल में छुपा के पत्थर के सिंहासन पे, पत्थर के थ्रोन पे बैठा हुआ है, बाहर से अपना फेस ब्लैंक करके, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इमोशंस में बहने वालों में से नहीं है। इनको लगता है कि दुनिया दिमाग से चलती है, इमोशंस, प्यार हार्ट से नहीं चलती हैं। कुछ इस किस्म के इंसान हो सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैं शुरू में कह रही थी कि आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर परिवार का बहुत इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है इनकी परवरिश ऐसी हो, परिवार में पेरेंट्स के बीच में ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पे प्यार, लव, नर्चरिंग, केयर इन्होंने समझा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, इसीलिए भी शायद काफ़ी बॉसी, डोमिनेटिंग, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में है आपके पर्सन। एंड कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में भी वो एनर्जीज वो लाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आस्क व्हाट दे वांट, एम्परर कार्ड आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं अगर ये जॉब करते हैं, इनका खुद का कोई बिजनेस होगा। दे आर गुड विथ मनी, भले ही अभी थोड़ा मैंने पहले वाले कार्ड में देखा था कि मनी थोड़ा डामाडोल चल रहा है इनका, बट ओवरऑल दे आर इन अ गुड पोजीशन। या फिर इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी होगी, या फिर ये खुद लीडरशिप पोजीशन में कोई होंगे, या फिर लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है, मैनेजमेंट स्किल इनका बहुत अच्छा हो सकता है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। इफ़ देयर इज़ नो एज डिफरेंस देन कुड बी कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजियस फ़र्क है आप दोनों में, कल्चरल फ़र्क है आप दोनों में, आप दोनों अलग स्टेट रीजन के हो सकते हो, या फिर आप लोगों की मातृभाषा अलग हो सकती है।
व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन फॉर माई सैजिटेरियस पीपल? एरीज की रीडिंग मैंने नो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी डाल दी है, यू कैन सी। व्हाट इज द ब्लॉकेज? ब्लॉकेज है इनका परिवार का इन्फ्लुएंस या फिर कमिटमेंट से दूर भागना। परिवार बनाने के चक्कर में जब भी इनके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, ये डर जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ, मुझे नहीं लगता कि फैमिली बनाने के लिए मैं राइट नाउ उस पोजीशन पे पहुँचा हूँ। इन्हें डर लगता है फैमिलीज़ में घुसना, फैमिली बनाने की चीज़ों में आना, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, इन्हें सोचने से डर लगता है। और परिवार का इन्फ्लुएंस बैक टू बैक इज कमिंग फॉर दिस पर्सन, सो टेक इट एज इट रेजोनेट सैजिटेरियस। सो या कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है, फैमिली प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में है, इनके दिमाग में है, इनके बचपन में काफ़ी ज़्यादा गहरा असर डाला है किसी फैमिली प्रॉब्लम ने। इमोशनली ये कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इमोशनली जब इनको आपने कोशिश की है अवेलेबल होने का, तो आपको बहुत बार लगा है कि फिजिकली अगर ये अवेलेबल हो भी जाते हैं आपके पास, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है इमोशंस एक कंधे के तौर पे, उस वक्त मेरा पर्सन गायब रहता है, या फिर ये अवॉइड करते हैं, यार इमोशंस में मुझे मत डालो। आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता, सपोर्ट फील नहीं होता अपने पर्सन की तरफ से, और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फैमिली बनाने से, कमिटमेंट से दूर भागते हैं। इनको लगता है कि कोई मतलब हैप्पीनेस फॉर एवर है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू देम चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक रिश्ते हैं तो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीज़ पे ये बिलीव ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट फैमिली बनाने से दूर भागते हैं। इनको अगर आप मैरिड हैं देन दे डू नॉट वांट किड्स। इनको स्टेबल मैरिज लाइफ में किड्स से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट लेवल ऑफ कनेक्शन में बेसिकली आप जिस भी लेवल पे हो नो कॉन्टैक्ट में अपने कनेक्शन में, ये नेक्स्ट लेवल प्रमोशन अपने कनेक्शन का नहीं करना चाहते। इन्हें डर लगता है, दे आर नॉट श्योर, अपने ऊपर इनको डाउट होता है। नंबर 10 नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जीज थी वहाँ पे। व्हाट इज़ द आउटकम, पॉसिबल आउटकम इन द मंथ ऑफ मे? जजमेंट रिवर्स, हर्मिट रिवर्स। अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ हूँ मैं, क्या मेरे लिए सही है। अपने बारे में ये ज़्यादा फोकस रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में ये ज़्यादा फोकस रहेंगे। कहाँ फंसे हुए हैं, ये फंसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस रिश्ते की अगर आउटकम की बात करूँ, फ़िलहाल आई कैन नॉट सी एनी कमिटमेंट, आई कैन नॉट सी एनी स्पीडी मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। जजमेंट रिवर्स, हर्मिट रिवर्स। स्पिरिचुअली भी ये इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है जितने आप हैं। इन्हें एस्ट्रोलॉजी, भगवान, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन पे भी शायद भरोसा ना हो, बिलीव ना करते हो। आप उतने ही ज़्यादा अवेकन हैं, आपको पता है आगे क्या है, यूनिवर्सल लॉ के बारे में आप जानते हैं, यू आर अवेकन, तभी आप टैरो देख रहे हैं। बट दिस पर्सन समवेयर दे आर लॉस्ट, दे आर जस्ट लॉस्ट। इसलिए आगे का कमिटमेंट फ़िलहाल मुझे कोई सीरियस इनकी तरफ से कोई एक्शन अबाउट दिस कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा सैजिस फॉर नाउ। ये अपने आप से सवाल पूछेंगे, अपने आप में ये खोए हुए हैं। ये कहाँ खोए हुए हैं, खुद से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को तलाश रहे हैं। सारा वक्त इनका मई का महीना मोस्टली मुझे इसी में नज़र आ रहा है जाते हुए। दे आर आस्किंग देमसेल्फ व्हाट दे वांट, किस चीज़ को वो अवॉइड कर रहे हैं और क्यों। नंबर 20, नंबर 2, नंबर 9 could be important. So that's all my Sagittarius. If you like it, do support the channel. This was the May 2025 no contact read for you. See you in the next video. Till then, God bless.